मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा, जनता से करेंगे सीधे संवाद। राजधानी में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने निकाली विशाल रैली। रामनगर कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। ऋषिकेश में बर्तन की दुकान में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां वे मुख्य सेवा जन चौपाल के जरिए सीधे जनता से संवाद करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे श्यामपुर कागड़ी के आर्य नगर में आयोजित जन चौपाल में जनता की समस्याएं सुनेंगे और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। राजधानी में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने आज विशाल रैली निकाली। कांग्रेस की प्रस्तावित इस रैली को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। रैली के चलते रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बता दें, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशों पर शहर में व्यापक रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। राजधानी देहरादून में आज कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार और ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ हुंकार भरी। इस हुंकार में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। तो वहीं इस मार्च के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के बावजूद कांग्रेसियों ने अपनी आवाज बुलंद की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर अराजक करते हैं, हर तरह से, चाहे अपराधीकरण की बात हो, चाहे हमारा मनरेगा की बात हो, गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनने की बात, हर तरह से आज उत्तराखंड में, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, चरम सीमा पर आज इतना पिछड़ चुका है उत्तराखंड। उसके खिलाफ जनता की आवाज उठाते हुए कांग्रेस पार्टी सभी नेता हम घेराव कर रहे हैं, इस सरकार को चौकन्ना कर रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा की भ्रष्ट सरकार के दिन लग चुके हैं। आने वाला समय यहाँ की जनता का होगा। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाकर यहाँ की जनता को उनकी मर्जी की सरकार दे। भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, नाराजगी है और जिसमें से इस प्रचंड बहुमत की सरकार ने लूट का जरिया बना दिया है। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब महिला अपराध में उत्तराखंड पहले नंबर पर है। राजधानी में हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां हो रही हैं, कोई वर्कआउट नहीं हो पाया, कोई पर्दाफाश नहीं हो पाया है और अफसरशाही बेलगाम है, अपराधी बेखौफ हो चुका है। दूसरी तरफ नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, रेफरल सेंटर बन गए हैं पहाड़ों के अस्पताल और मैदानी क्षेत्रों में भी डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अस्पताल जर्जर अवस्था में है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। किसानों का उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और एक डर भय का वातावरण सा बना दिया है। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राजभवन घेराव करने का निर्णय लिया है और निश्चित रूप से ये बदलाव का संकेत है। देहरादून में कांग्रेस के प्रदर्शन पर अब सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन को
पूरी तरह फ्लॉप करार दिया है। भाजपा नेता कमलेश रमन ने सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश भर से नेताओं को जुटाने के बावजूद कांग्रेस को जन समर्थन नहीं मिला। बता दें, भाजपा का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था का उल्लंघन हुआ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, आज के प्रदर्शन में कांग्रेस ने जितनी मेहनत और जितनी मशक्कत करी थी, जितनी लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया था, उस हिसाब से जनता उनके साथ नहीं जुड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद का कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। जनता के बीच में वो क्या लेकर के जाएंगे चुनाव में, ये कांग्रेस के पास कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसलिए जनता ने कांग्रेस से किनारा किया है। और आप समझ सकते हैं, जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सड़क पर उतरने का काम कर रही है या कह रही है कि भाई सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो कानून व्यवस्था तो मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहती हूँ कि जब उन्होंने परसों प्रदर्शन किया, कानून को अपने हाथ में लिया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, और आज ये प्रदर्शन करके जनता ने ये दिखा दिया कि जनता उनके साथ नहीं है दूर दूर तक। उनके नेतागण लगभग सभी पूरे प्रदेश में गए और लोगों को भ्रमित करने का काम किया, पर जनता उनके साथ नहीं है, क्योंकि जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ती है, अपने स्वार्थ की, निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ती है। जनता के हित के कोई मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं है। इसीलिए आज का जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, मुझे लगता है कि वो फेलियर साबित हुआ है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं दूर दूर तक उनके पास दिखाई नहीं दी। इतने तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर स्वयं में जुड़ जाते तो तब भीड़ हो जाती, लेकिन जनता ने सिरे से कांग्रेस को नकार दिया है। उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके लिए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने 2027 के चुनाव के लिए अभी से बिगुल फूंक दिया है। हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि वे 100% चुनाव लड़ेंगे और उनकी तैयारी पूरी है। साथ ही उमेश कुमार ने साफ किया कि वे किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय, इसका फैसला उनकी जनता करेगी। चुनाव तो लड़ना ही है, हमें तो आज ही पता है चुनाव लड़ना है, बाकियों को तो 10 दिन पहले पता लगेगा कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। और उमेश कुमार तो पहले दिन से चुनाव में, जिस दिन जीत कर आए थे, लोग कहते थे हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से चला जाएगा, बाहर का है, चला जाएगा, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। पहला विधायक हूँ जो खादर में घर बना के रह रहा है। मुझसे पहले अगर कोई खादर में घर बना कर रहा हो तो बता देना, मैं वो करता हूँ जो मेरे लोग चाहते हैं। अगर मेरे लोग, मेरी टीम, मुझे लड़ाने वाले लोग, जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, मुझे नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ाया, मुझे लोगों ने चुनाव लड़ाया, मुझे आम जनता ने चुनाव लड़ाया। ये आम जनता का निर्णय होगा कि मुझे निर्दलीय लड़ना है, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे पार्टी बनानी है। ये सब निर्णय जो है आम जन तय करेगा। होगा वही जो सार्वजनिक बैठक में, इस बैठक से आपको भी अवगत कराया जाएगा, जो सार्वजनिक बैठक में जनता तय करेगी वही होगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। उनके निर्देशों के तहत हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया, जहां जिला कार्यालय सभागार में पहुंची बड़ी संख्या में फरियादियों ने पेयजल, अतिक्रमण और राशन से जुड़े लगभग 51 शिकायतें दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। प्रत्येक सोमवार को कलेक्ट्रेट में सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के उपस्थिति में जन सुनवाई की जाती है, और आज भी अभी तक 51 शिकायतें दर्ज की गई हैं, और ये शिकायतकर्ता भी आगे भी आएंगे। अब करीबन हम लोग पिछले कुछ महीनों से जो ये जन सुनवाई सोमवार ही कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे जो समस्याएं हैं उनको निश्चित अवधि में सॉल्व करने का एक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चूँकि अधिकारी मौके पर ही रहते हैं, तो वो भी अधिकारियों से संपर्क शिकायतकर्ता के हो जाते हैं, और मौके पर आज जैसे कई शिकायतों में हमने अधिकारियों को आज ही भेजा है, ताकि वो लोगों की समस्याएं जैसे अतिक्रमण की है, जल निकासी की है, कहीं पानी बिजली की समस्या है, तो उसका आज ही निराकरण भी किया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा श्रमिक संवाद और नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बता दें, बजट 2026 को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने इसे गरीबों, युवाओं और किसानों के हित में ऐतिहासिक बताया। तो वहीं जिला अध्यक्ष मनमोहन नेगी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जनहितकारी बजट की सराहना की। यहाँ पे हुई हैं, और विशेषकर मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और मैं बात महिलाओं की करूँगी, क्योंकि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक
आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के हित में कार्य हो रहे हैं, इसके लिए मैं एक महिला होने के नाते सभी महिलाओं की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वास्तव में जो बजट पेश हुआ है उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस प्रकार से बैंक से ऋण हम समझे या छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाना, जिस तरह से महिलाओं को इस बजट में वरीयता दी गई है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से और सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। बजट जैसा कि आपने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है, और जिलाध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट भारत सरकार ने इस बार प्रस्तुत किया है और मुख्यतया मातृशक्ति पर और युवाओं पर फोकस करके इस बजट को अग्रसारित किया गया है। इस बजट में बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स, उस पर हम बात करते हैं, और सेमीकंडक्टर पर अगर भारत आत्मनिर्भर हो जाए तो जिस गैजेट के अकॉर्डिंग आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, कार्स चलती हैं, मोबाइल चलते हैं, फ्रिज है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है बिल्कुल 50% इनके दाम पे आ जाएंगे। आज की डेट में हम इस पर जो है दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं इस टेक्नोलॉजी पर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष स्नेह इस राज्य के प्रति है और इस समय भी उन्होंने इस उत्तराखंड के विकास के लिए एक अच्छे बजट की व्यवस्था करी है। कुल मिलाकर अगर हम कहेंगे सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और विकासोन्मुख बजट। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी का हार्दिक तहे दिल से साधुवाद और धन्यवाद का, क्योंकि ये जो बजट संतुलित और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट है, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे महिला के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण स्तर के क्षेत्र के लिए जो भी हो। अभी ये देख लीजिए, आप बीबी जी राम जी को आप देख लीजिए, 100 दिन से 125 दिन रोजगार होने वाला है, उसमें श्रमिक की दर भी बढ़ा दी गई है। तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और बजट जो यहाँ पे हमारा श्रमिक संवाद था, तो श्रमिकों के लिए जो बजट पेश किया गया है वो अकल्पनीय है और शायद ही इससे हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सर्वव्यापी सर्व को मतलब जोड़ते हुए इसको बड़ा संतुलित बजट है, जिसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं, ओबीसी मोर्चा जिला पौड़ी गढ़वाल की ओर से। रामनगर से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां कुछ अज्ञात तत्वों ने रामनगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। फिलहाल जिला जज की सूचना के बाद कोर्ट परिसर में RDX लगाया गया है, लेकिन इस धमकी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही आनन फानन में भारी पुलिस बल, खुफिया एजेंसी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बर्तन की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। सुबह सुबह हुए जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा और आसमान में धुएं का गुंबार छा गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और खुद भी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।